आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। नमस्कार, आभार, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जय गोंडवाना सर, यहाँ हमारे बीच बंटी जी मौजूद है और आज जो परिश्रम पाठ का जो यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, श्री शिवानंद जी सहारे, इनके यहाँ न्यूज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ बहुत बड़ी शख्स आई है हिंदुस्तान के। एक बंटी जी हमारे बीच यहाँ पे जो इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इनके दर्शन हर जगह नहीं होते। ये किस्मत की बात है कि आज शिवानंद जी सहारे के यहाँ आज तशरीफ लाए, पधारे, आपके शुभ कदम यहाँ है। तो सर, मैं ये बोलूँगा कि जो आज जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, तो भगवान गौतम बुद्ध, इनके इसमें जो आप क्या अपने भीम सैनिकों को, अपने जय भीम समाज को क्या मैसेज देने के लिए आए आप यहाँ पे? बाबा साहब ने जो मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध के इस सद्धर्म से ही पूरे मानवीय समाज का कल्याण हो सकता है। यह समझने के लिए बाबा साहब को 35 साल लगे। इसलिए अपने अनुयायियों को उन्होंने सबसे बड़ी कठिन जिम्मेदारी दी है, सारा विश्व बुद्धमय धम्ममय करना, सबसे कठिन जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को ही प्रकट करने के लिए हम लोग आते रहते हैं। देखिए, बुद्ध धम्म यही सद्धर्म है, सत्य धम्म है। इसी सद्धर्म से टूटे हुए मनुष्य को जोड़ा जा सकता है। दुनिया में दूसरा कोई दवा नहीं है। मनुष्य के स्वभाव को जड़ से बदलना है। ये सारे, चाहे अपने आप को हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मणेतर, आदिवासी हो, इस वंश के या उस वंश के लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मनुष्य समाज के लिए, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आमूलाग्र बदल को क्रांति कहा जाता है। बाबा साहब ने कहा कि ये कार्ल मार्क्स की अपूर्ण व्याख्या है, परिपूर्ण नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि बुद्ध धम्म यह क्रांति है, ब्राह्मणवाद प्रति क्रांति है। यह बात केवल बाबा साहब समझ पाए, क्योंकि बाबा साहब को बुद्ध की दृष्टि का ज्ञान हुआ। बोधि ज्ञान की दृष्टि क्या होती है इसका ज्ञान मिला, संज्ञान किया और केवल अपने मन के स्वभाव को केवल बोधि ज्ञान धारण करते हुए, आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए ही अपने मानस को जड़ से बदला जा सकता है। इसलिए बुद्ध धम्म क्रांति कही है, आमूल बदलाव। 390 प्रकार के मानस वाले, चरित्र वाले लोग हुआ करते हैं। बाबा साहब ने 395 कलम में इस देश का संविधान रखा है और स्वतंत्रता दिन मनाया गया 80वां, है ना सारे। लेकिन अभी तक ये चेतना नहीं। आपकी वो छेंडी वाले, जानवा वाले लोग भारत का जो नकाशा दिखाते ना, इंडिया डैशमेंट भारत, जो पहला कलाम है, तो उसमें ये शेंडी वाले, जानवा वाले, उसमें भारत माता की वो पुतला दिखाते हैं। तो तुम्हारी भारत माता है ना, 15 अगस्त 1947 को तिरंगी साड़ी पहन करके आई थी। बाबा साहब ने उसके माथे पर धम्म चक्र लगा करके इस देश के पिता हो गए, बाप बन गए। देश के 142 करोड़ लोग झुक करके सलाम करते, नमन करते, वंदन करते, प्रणाम करते। हिंदुस्तान के राजा है वो। केवल हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तानी बाहर के ना, पूरे विश्व के राजा विश्व में बोधिसत्व कैसे माना जाता है। तो बोधिसत्व के चित्त में ही ये बात पनपती है कि अलग अलग राग मूलक, देश मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक इत्यादि इत्यादि अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति है। केवल आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए अपने मन के स्वभाव को बदला जा सकता है। ये इसलिए यह बोधि ज्ञान धारण करना लोगों को पता नहीं है ना। केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर फॉलो करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई व्यक्ति शिल्पमय या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार कर ही नहीं पाता, नहीं कर पाता। आपके पास मन है ना, जैसे कि बंटी जी ने बताया अभी कि जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, ये मैसेज है उनका, ये संदेश है और आप इस संदेश को फॉलो करो, यही हमारी शुभेच्छा है। और ऐसे ही 2 शब्द बोल के मैं यहाँ पे बंटी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं न्यूज़ इंडिया चैनल से अकील खान, आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत। वर्षवास निमित्त हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। इसमें क्या क्या विशेषता होती है? विशेषता पवित्र होता है, चीवर दान होता है, उसके बाद में भोजन दान होता है,
तो भोजन जान कब शाम में होता है? नहीं, सुबह इस साल पहले शाम में होता था, इस साल अभी है भोजन। और जो आज आपके बीच अपने यहाँ पे बीच जो भंती जी आए हैं और ज्ञान उनका ज्योति परिचय ज्ञान ज्योति बनता जी, कहाँ से आए हैं ये रामदेगी। अच्छा, आज के इस शुभ दिन के अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने भीम सैनिकों को, अपने जितने दलित समाज के लोग हैं इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आज सहारे जी के घर में जो भंती जी आए हैं वो कोई साधारण भंती जी नहीं है, जी वो महाथेरो है जिनको विदर्भ की सभी जनता जानती है। आम्बेडकरी जनता तो बहुत प्यार करती है उनको और बहुत श्रद्धापूर्वक उनको मानती है। वो यहाँ पे इनके घर आना, सहारे जी के घर आना यानी बहुत बड़ी बात है, और वो भी ये माह में बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी लोगों को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे अर्हत प्राप्त भंते जी हर किसी के घर में नहीं आते। क्या बात। तो उनका जो संदेश है, जो उन्होंने अभी जो चित्त शुद्ध का संदेश दिया है और कर्म सिद्धांत का जो संदेश दिया है अभी उन्होंने प्रवचन में उनके भोजन के पहले, वो सभी लोगों ने अपने जहन में उतारना चाहिए और उन्होंने बताई हुई बातों को अपने आचरण में लाना चाहिए। ये सबसे बड़ा उनका जो संदेश उन्होंने दिया है ये सभी ने समझना चाहिए। ये लोग और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अंधे जैसा पूजा करना और मान झुकाना ये आम्बेडकरी समाज की पहचान नहीं है। डोरस रह के अपने जीवन को गुजारना यही आम्बेडकरवाद है। क्या बात है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा अपने न्यूज इंडिया टीवी के माध्यम से कि ये पैगाम जो पैगाम दिया है, जो संदेश दिया है, वो संदेश अपने जीवन में उतारो। बस यही पैगाम मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया।